स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है ना। और चलिए हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। ये मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं यह आधुनिक आवर्त सारणी का चार्ट है और इसको किसने दिया था? इसको दिया था मोसले ने 1913 ईस्वी में मोसले ने दिया था। सबसे पहले डेब्राइनर ने वर्गीकरण किया, उसके बाद न्यूलैंड्स ने, उसके बाद मेंडलिफ ने पहला आवर्त सारणी दिया। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आए थे? सबसे लास्ट में आए थे मोसले, और मोसले की ये आवर्त सारणी है। इन्होंने इनका एकमात्र एक सबसे बेस्ट तरीका था कि इन्होंने परमाणु संख्या पे सजाया था। इसने परमाणु किस चीज पर सजाया? इन्होंने परमाणु संख्या पे सजाया। इसके पहले जितने भी वैज्ञानिक आए उन्होंने किस आधार पर सजाया था? परमाणु द्रव्यमान पे। लेकिन इन्होंने किस आधार पर विभाजित किया? परमाणु संख्या पे। तो सबसे मेन इनका यह गुण हो गया। इनके आवर्त सारणी में जो ग्रुप्स थे वो कितने थे? ये 18 ग्रुप है। इनके आवर्त सारणी में ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप है ना। और 7 क्या है? आवर्त है। आवर्त की संख्या कितनी है? 7 आवर्त है। इस बात को याद रखिएगा। तो पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप कितने हैं? तो 18, और आवर्त कितने हैं? तो 7 है। ठीक है। जबकि मेंडलिफ के में ग्रुप कितना था? 8, और आवर्त कितना था? 6। इन्होंने एगो अलग ग्रुप और एगो अलग आवर्त और बढ़ा दिया। कोई दिक्कत? यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े। इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखनी है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको एक एक करके समझा रहा हूं। जो ये ग्रुप आप देख रहे हैं, ये जो ग्रुप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 ग्रुप है। इन 18 ग्रुप का विशेषता है, ध्यान दीजिएगा, कि किसी एक ग्रुप में संयोजकता जो होता है वह समान होता है। क्या बोले हैं? बोलिए तो। किसी एक ग्रुप में संयोजकता क्या होगा? समान होगा। ओ दिमाग की एक ही बार में अगर ग्रुप पढ़ लिया जाए तो संयोजकता हमको याद हो जाता है। और इसका कुछ ट्रिक्स है, मैं इसको ट्रिक्स को भी बताऊंगा। जैसे देखो, हाइड्रोजन, इसकी सांद्रता कितनी होती है? 1। हीलियम की, लिथियम की सांद्रता कितनी होती है? 1। सोडियम की सांद्रता कितनी होती है? 1। पोटेशियम की सांद्रता कितनी होती है? 1। रुबिडियम की सांद्रता कितनी होती है? 1, है ना। सीजियम की सांद्रता कितनी होती है? 1। और फिर फेरियम की सांद्रता कितनी होती है? 1। तो एक ग्रुप में संयोजकता क्या होता है? समान होता है। इसकी सांद्रता कितनी होगी? 2। दूसरा ग्रुप में है तो सांद्रता कितनी होगी? 2। तीसरा ग्रुप में तो सांद्रता कितनी होगी? 3। चौथा ग्रुप में है तो सांद्रता कितनी होगी? 4। इस बात को आपको याद रखना है। किसी एक ग्रुप में कितना आसान हो गया। एक ग्रुप अगर पढ़ लिए तो उसकी सांद्रता क्या होगी? समान होगी। समझ रहे हो? और इन सभी ग्रुप का आपस में नाम रखा गया है। जैसे अगर ये पहला ग्रुप आप देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ग्रुप में हमको बेसिकली इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? 4। याद रखिएगा, आवर्त सारणी में ब्लॉक की संख्या कितनी है? 4 ब्लॉक होते हैं। अब 4 ब्लॉक कौन कौन होते हैं तो ध्यान दीजिए। ये जो दो ग्रुप दिखाई दे रहा है, 1 और ये 2, इनको कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक। 1 और 2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक। तो कोई पूछेगा कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। जो 1 और 2 जो ग्रुप होते हैं उनको कौन ब्लॉक कहा जाता है? एस ब्लॉक कहा जाता है। एस ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम अबाउ के सिद्धांत से जब हम या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते हैं तो ये सिर्फ एस तक आके खत्म रहता है। एस के आगे पी में नहीं बढ़ता है। कोई दिक्कत? अरे लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6 ऐसे लिखते हैं। 3s2 पढ़े हैं आप लोग? 1s2 2s2 2p6 3s2 पढ़े हैं ना? तो ये सिर्फ पहला ये एस, इसमें एस ही तक आगे खत्म हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। और जो पी में बढ़ जाएगा उसको क्या कहेंगे?
पी ब्लॉक। जो डी तक बढ़ जाएगा उसे क्या कहेंगे, डी ब्लॉक, और जो एफ तक बढ़ जाएगा उसे क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक कहेंगे। कोई दिक्कत? तो ये 1 और 2 ग्रुप को कहते हैं हम लोग कौन ब्लॉक, एस ब्लॉक। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो देखिए 13 से लेकर 18 तक हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक। बोलिए तो पी ब्लॉक कहां से कहां तक जाता है, 13 से 18 तक। सिर्फ समझना है और वीडियो को 2 बार 3 बार बढ़िया से देखना है, बिल्कुल जिंदगी भर आपको याद रहेगा। 13 से 18 तक को क्या कहेंगे हम, पी ब्लॉक कहेंगे, याद रखिएगा। 1 2 एस ब्लॉक, 13 से 18 तक पी ब्लॉक। ये 3 से लेकर और ये जो 12 तक होता है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, संक्रमण तत्व, क्योंकि इनके लास्ट के 2 कक्ष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, है ना। इनके लास्ट 2 कक्ष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। इनको संक्रमण तत्व बोला जाता है। कौन तत्व बोला जाता है, संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व को कौन तत्व बोला जाता है, संक्रमण तत्व। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत? और ये जो नीचे 2 ब्लॉक दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। ये नीचे वाले को क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं, एस पी डी एफ। 1 2 को एस ब्लॉक, 13 से लेकर 18 को पी ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक को डी ब्लॉक, और नीचे वाले को, ठीक है ना। इसको लेंथेनाइड बोलते हैं और इसको एक्टेनाइड बोलते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। 58 से लेकर 71, 58 से लेकर 71 तक के तत्व को लेंथेनाइड कहते हैं। ये इसी में से काट के निकाला गया है। यहाँ से 55 56 57 दिखाई दे रहा है, 57 दिखाई दे रहा है, 57 के बाद 72 हो गया है। तो 57 के बाद यहाँ पे लाके तत्वों को रख दिया गया। आवर्त सारणी लंबा नहीं हो, इसीलिए आवर्त सारणी लंबा नहीं हो इसीलिए, है ना, दिखाई दे रहा है आवर्त सारणी लंबा नहीं दिखाई दे, इसीलिए यहाँ से इसको काट कर यहाँ पे ला दिया गया है। और फिर ये 90 देख रहे हैं यहाँ पे, 89 के बाद यहाँ से काट के 90 से लेकर और 103 तक यहाँ पे लाके रख दिया गया है। और इन दोनों में 14 तत्व हैं। तो याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लेंथेनाइड जो समूह है उसमें कितने तत्व हैं, 14। दोनों में 14 तत्व हैं, तो दोनों मिले कितना हो गया, 28। कोई एक चीज यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो बहुत सारी चीजें सीखे हैं। अब आगे सीखिए लो और क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्लॉक तो समझ में आ गया आप लोगों को, ब्लॉक तो समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखिए, अब ब्लॉक के बाद में बताता हूं इनको। देखिए, इसको जो है ना, ये 1 है तो इसको 1A कहा जाता है, ठीक है ना। इसको कहा जाएगा 2A, इसको क्या कहा जाएगा, 2A। उसके बाद यहाँ पे इसको कहा जाएगा 3A, इसको कहा जाएगा 4A, इसको कहा जाएगा 5A, इसको कहा जाएगा 6A, इसको कहा जाएगा 7A, और इसको कहा जाएगा 8A। ये भी याद रखिएगा कि 3rd A का मतलब 13, 4th A का मतलब 14, और रोम जाता है जैसे। और उसके बाद से ये जो 11 12 है इसको कहा जाता है 1B, इसको कहा जाता है 2B, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको क्या कहा जाएगा, 1B, इसको कहा जाएगा 2B, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा लोग, ऐसे ही आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा। 1B 2B, यहाँ पे आ जाओ। इसको बोलेंगे 3B, इसको बोलेंगे 4B, इसको बोलेंगे 5B, इसको बोलेंगे 6B, और इसको बोलेंगे 7B। हो गया ना। और ये 8 9 10 को हम लोग एक साथ कहते हैं 8B। बोलिए समझ में आया कि नहीं? 8 9 10 को एक साथ क्या कहते हैं, 8B कहते हैं। तो कितना डीपली क्वेश्चन पूछ ले, कहेगा 8 9 10 को हम लोग क्या कहेंगे, तो 8B कहते हैं। ये 3rd A 4th A कहेगा 13 ग्रुप को क्या कहते हैं, 3rd A कहते हैं। याद रहेगा ये चीज, ये चीजें यहां तक आपको दिमाग में रखनी है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए, यार इसीलिए नहीं सीखती है, समझ रहे हैं। तो ये यहां पे समझ में आ गया। अब देखिए आगे, तो ब्लॉक कितने हो गए, कहिएगा सर 4 ब्लॉक हो गए। समझ में आ गया? इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये जो ग्रुप देख रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, ये आवर्त देखिए,
एक क्वेश्चन यहां से पूछता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि ये जो 7 आवर्त देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 आवर्त देख रहे हैं, इन सातों आवर्त में कितना कितना तत्व है, कितना कितना तत्व है? तो देखिए पहला में कितना तत्व है, 2, कितना है 2। दूसरा में कितना है, तो हम बताए 2 8 8 18, 2 8 8 18 18 32 और ये अपूर्ण है, याद रखिएगा। तो बताइए, ये ट्रिक याद रखना है, 2 8 8 18 18 32, बोलिए तो 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। तो पहला ग्रुप में कितने तत्व हैं, 2। दूसरा ग्रुप कह रहे हैं पहला आवर्त में कितने तत्व हैं, 2। दूसरा आवर्त में 8, तीसरा आवर्त में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32 और सातवां क्या है, अपूर्ण है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए ये भी समझ में आ गया। तो कोई पूछेगा कि बताइए पांचवा ग्रुप में, पांचवा आवर्त में कितना तत्व होगा, तो पांचवा में कितना है, पांचवा आवर्त में 18 तत्व है। इस भी आपको माइंड में सेट रखना है, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद से अब क्वेश्चन ये पूछता है, उसके बाद से ये क्वेश्चन पूछता है कि इन ग्रुप्स के नाम क्या है, इन ग्रुप्स के नाम क्या है। तो पहला ग्रुप में देखिए, ये इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। पहला ग्रुप को बोलते हैं क्षारीय धातु, अल्कली मेटल। पहला ग्रुप को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। दूसरा ग्रुप को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। मृदा धातु का मतलब मिट्टी से खोद के निकाला जाता है। देखिए ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सबको किससे मिट्टी से खोद के निकाला जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो कहेगा ग्रुप ए को किस नाम से जानते हैं, क्षारीय धातु। ग्रुप 2 को किस नाम से जानते हैं, क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तीसरा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन मैं इसको बताता हूँ। ये ग्रुप 13 को हम लोग 20 शुरू में है ना, तो इसको कहेंगे बोरॉन परिवार। कौन परिवार, बोरॉन परिवार, ठीक है ना। 14 कार्बन से स्टार्ट हो तो इसको कहेंगे कार्बन परिवार। क्या कहेंगे, कार्बन परिवार। देखिए 14 किससे स्टार्ट हुआ है, कार्बन से, तो इसको क्या कहेंगे, कार्बन परिवार। ये जो है ना, ये 15 ये जहरीला है, ये क्या है, जहरीला तत्व कहा जाता है। 15 को क्या कहा जाता है, जहरीला कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इस सबसे जहर बनता है, तो इसीलिए जहरीला कहते हैं। 16 को कहते हैं चैलोजन। क्या कहते हैं, चैलोजन। और 17 को कहते हैं हैलोजन। 17 को क्या कहते हैं, 17 ग्रुप को हम लोग हैलोजन कहते हैं। और 18 को हम लोग इसमें अक्रिय है, इसमें अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों की संख्या टोटल कितनी होती है, 6 होती है। हीना, नीना और करीना, आओ करे एक्सेस। तो ये चीज आपको याद हो गया। पहला को क्या कहेंगे, क्षारीय धातु। दूसरा क्या कहेंगे, क्षारीय मृदा धातु। ये 13 को क्या कहेंगे, बोरॉन परिवार। 14 को क्या कहेंगे, कार्बन परिवार। 15 को क्या कहेंगे, ये जहरीला होता है। 16 क्या है, चैलोजन। 17 क्या है, हैलोजन। और 18 क्या है, अक्रिय गैस। कोई दिक्कत, ये चीज आपको याद हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप में संयोजकता क्या होती है, बराबर होती है, राइट। एक ग्रुप में संयोजकता बराबर होती है। और ये आवर्त जो होते हैं ना, ये आवर्त देखिए, ये है बायां और ये है, तो ध्यान दीजिएगा, बाएं से जब दाएं जाइएगा तो आकार, आयतन और त्रिज्या घटेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बताइए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है कि बढ़ता है, घटता है। आयतन घटता है कि बढ़ता है, घटता है। त्रिज्या बढ़ता है कि घटता है, घटता है। और ऊपर से नीचे आने पर ये सभी तीनों चीजें क्या होती है, बढ़ती है। इतना मैंने समझाने में कामयाब हुआ
कि टॉप से बॉटम में आइएगा, ऊपर से नीचे आइएगा तो आकार आयतन त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। और इधर से उधर जाएंगे तो आकार आयतन त्रिज्या घटेगा। इतना समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर चूंकि धातुएं हैं, इधर क्या है, धातु है, इधर सभी धातु हैं, इधर ये हाइड्रोजन लिथियम ये सभी धातु हैं। तो जब इधर जब बाएं से आप बाएं से जब दाएं जाइएगा, जब बाएं से दाएं जाइएगा तो इधर धातु है और इधर क्या है, अधातु है। तो धात्विक गुण घटता है। बोलिए, धात्विक गुण घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि इधर धातु है, इधर क्या है, धातु है, और इधर क्या है, अधातु है। तो इधर से उधर जाएंगे तो धात्विक गुण क्या करेगा, घटेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसका उल्टा बताइए। बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। धात्विक गुण, अरे भाई धात्विक गुण घटेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। उल्टा करिए, अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धात्विक गुण घटेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। यानी अधातु इधर ज्यादा है तो बढ़ रहा है, अधातु की तरफ आ रहे हैं हम, इधर से अधातु की तरफ आ रहे हैं। तो यह बात याद रखनी है। नेक्स्ट, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि जितनी अधातुएं होती है वो क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है कि नहीं होती है? अधातुएं क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। अब आप बताइए, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी घटेगी? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। अरे भाई इधर ज्यादा रहेगा, ये प्लस में रहेगा, और इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर अधातु है, और अधातु की संयोजकता माइनस में होती है कि नहीं होती है? अधातु की संयोजकता माइनस में होती है। तो जब अधातु की संयोजकता माइनस में होती है तो विद्युत ऋणात्मकता इधर से जाएगा तो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता इधर से जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब उल्टा आइए, दाएं से बाएं आइए तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अरे इधर से इधर जाएगा तो बढ़ेगा। क्यों? इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। अब आप बताइए, इधर से इधर जाएगा तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना भाई। इधर से इधर जाएगा तो बढ़ेगी, और इधर से इधर आएंगे तो घटेगा। तो ये याद रखना है। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। और दाएं से बाएं आने पर घटती है। राइट, समझ आ गया? तो ये भी चीजें आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इन ग्रुप्स को याद करना जरूरी होता है। पहला ग्रुप में कौन कौन तत्व होते हैं तो याद रखिएगा। इसको ट्रिक है लीना करे रब से फरियाद। लीना करे रब से फरियाद। तो पहला ग्रुप को याद करने का तरीका है, पहला ग्रुप को है लीना करे रब से फरियाद। तो है से हो जाएगा हाइड्रोजन, ल से हो जाएगा लिथियम, Na से हो जाएगा सोडियम, करे से हो जाएगा पोटेशियम, रब से हो जाएगा रुबिडियम, और F से हो जाएगा फ्रांसियम। तो 1 2 देखिए, है लीना करे रब से फरियाद, रब से CS हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि फ्रांसियम कौन ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है। फ्रांसियम किस ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में आता है। कोई दिक्कत? कोई कहेगा कि बताइए पोटेशियम किस ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है। तो याद करने का तरीका है लीना करे रब से फरियाद। तो है लीना करे रब से फरियाद, ये कौन ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप। दूसरा का ग्रुप देखिए, दूसरा का ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टेड है। बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी। इसको देखिए, Be हो गया बेरियम, Mg से हो गया मांगे, उसके बाद से Ca से हो गया कैल्शियम,